8 मार्च 2014 पूरी दुनिया के लिए एक सदमे का दिन बन गया। उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 जो कि कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी, अचानक रडार से गायब हो गई। यह एक बोइंग 777 विमान था जो अपनी विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इस विमान में 239 लोग सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। यात्री विभिन्न देशों से थे और वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे। यह घटना आधुनिक विमानन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। विमान का कोई अता पता नहीं चला और खोज और बचाव अभियान शुरू हो गया। यह त्रासदी न केवल उन परिवारों के लिए एक दुखद घटना थी जिनके प्रियजन इस उड़ान में सवार थे, बल्कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। परिवारों ने अपने प्रियजनों की वापसी की उम्मीद में दिन रात प्रार्थना की। इस घटना ने विमानन सुरक्षा और तकनीक पर कई सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों ने विमान के गायब होने के संभावित कारणों पर चर्चा की और विमानन उद्योग में सुधार के लिए नए उपायों पर विचार किया। सैटेलाइट इमेज और अंडर वाटर सर्च ऑपरेशंस के माध्यम से विमान का पता लगाने की कोशिशें की गईं। कई देशों की टीमें इस खोज में शामिल हुईं, लेकिन सफलता नहीं मिली। समय समय पर अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपडेट दिए, लेकिन हर बार परिवारों को निराशा ही हाथ लगी। यह घटना एक गहरी पहेली बनकर रह गई। विमानन विशेषज्ञों ने डेटा का विश्लेषण किया और फ्लाइट सिमुलेशन टेस्ट किए। इस घटना के बाद नए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस त्रासदी ने वैश्विक समुदाय को एकजुट किया। लोगों ने स्मारक सेवाओं और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। यह घटना हमेशा के लिए एक यादगार बन गई, जो हमें विमानन सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती है। MH370 ने कुआलालंपुर से रात 12:41 पर उड़ान भरी। यह एक सामान्य रात थी और विमान ने बिना किसी देरी के उड़ान भरी थी। यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी और विमान ने धीरे धीरे रनवे से उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था और पायलट ने किसी भी तरह की परेशानी की कोई सूचना नहीं दी थी। कॉकपिट में पायलट और को पायलट दोनों ही शांत और संयमित थे। विमान ने अपनी निर्धारित ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू कर दिया था और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद विमान वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। यह वह समय था जब विमान को वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना था। विमान ने धीरे धीरे मलेशियाई हवाई क्षेत्र को पार कर लिया था और अब वह वियतनामी हवाई क्षेत्र के करीब था। तभी अचानक उसका संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। रडार स्क्रीन पर विमान का सिग्नल गायब हो गया था। यह एक अप्रत्याशित घटना थी और सभी को चिंता में डाल दिया। विमान का आखिरी रडार संपर्क मलेशियाई प्रांत कोटा भारू के पास सुबह 1:21 पर हुआ था। यह वह समय था जब विमान ने आखिरी बार अपनी स्थिति की सूचना दी थी। कोटा भारू के पास विमान का सिग्नल आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद MH370 मानो हवा में ही गायब हो गया। विमान का कोई अता पता नहीं चला। खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और MH370 का गायब होना एक अनसुलझी पहेली है। MH370 के गायब होने के पीछे क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरते समय अचानक रडार से गायब हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। कई थ्योरीज सामने आई, लेकिन कोई भी थ्योरी पुख्ता सबूतों के साथ साबित नहीं हो सकी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमान के गायब होने के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बेहद जटिल और रहस्यमय हैं। कुछ लोगों का मानना है
कि यह एक आतंकवादी हमला था और विमान को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। इस थ्योरी के समर्थन में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टें भी आईं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका। जबकि कुछ का मानना है कि विमान किसी तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। विमान के इंजन या अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों में अचानक आई खराबी के कारण यह हादसा हो सकता है। हालांकि विमान के मलबे की जांच में ऐसी कोई ठोस तकनीकी खराबी नहीं पाई गई। एक थ्योरी यह भी है कि पायलट ने जानबूझकर विमान को समुद्र में गिरा दिया था। इस थ्योरी के अनुसार पायलट ने मानसिक तनाव या किसी अन्य कारण से यह कदम उठाया हो सकता है। लेकिन पायलट के मानसिक स्वास्थ्य और उड़ान के दौरान उसके व्यवहार की जांच में ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। हालांकि इस थ्योरी के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। MH370 के गायब होने के पीछे की सच्चाई आज भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। इस घटना ने विमानन सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और आज भी दुनिया भर के विशेषज्ञ इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि MH370 का अपहरण किया गया होगा। इस थ्योरी के पीछे तर्क यह है कि विमान ने अचानक अपना रास्ता बदला और घंटों तक उड़ान भरी। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विमान में कोई घुसपैठ था या फिर पायलट को कोई धमकी मिली थी। इसके अलावा कोई भी आतंकवादी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली, जो कि आतंकवादी हमलों के सामान्य पैटर्न से अलग है। सबसे प्रबल थ्योरी यह है कि MH370 किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य अज्ञात कारण से हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस थ्योरी के समर्थन में कुछ सबूत मिले हैं, जैसे कि समुद्र में मिले विमान के कुछ टुकड़े। हालांकि विमान का ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला है, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि आखिर विमान के साथ क्या हुआ था। MH370 के लापता होने के बाद दुनिया भर के कई देशों ने मिलकर इसकी तलाश शुरू की। यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान था, जिसमें समुद्र के एक विशाल क्षेत्र को खंगाला गया। सैटेलाइट डेटा, समुद्री धाराओं के विश्लेषण और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके खोजकर्ता दक्षिणी हिंद महासागर के एक दूर दराज के इलाके में केंद्रित थे, जहां खोज जारी रही। बड़े पैमाने पर खोजबीन के बावजूद MH370 का मलबा अभी तक नहीं मिल पाया है। विमान का गायब होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है और यह आधुनिक विमानन इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। MH370 की त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और विमानन उद्योग पर गहरा प्रभाव डाला। इस घटना ने विमानन सुरक्षा, संचार प्रणालियों और खोज और बचाव अभियानों में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रोपेसी की थी। MH370 के गायब होने के बाद विमानन उद्योग ने उड़ान सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम में सुधार, कॉकपिट दरवाजों को और अधिक मजबूत बनाना और पायलटों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य करना शामिल है। हालांकि MH370 के गायब होने के कई साल बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों को अभी भी जवाब का इंतजार है। इस घटना ने दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है और यह एक याद दिलाता है कि आधुनिक तकनीक के बावजूद कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहते हैं। MH370 की खोज जारी है और उम्मीद है कि एक दिन इस रहस्य से पर्दा उठेगा और पीड़ितों के परिवारों को वह शांति मिलेगी जिसके वे हकदार हैं।